Hey everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is grammar rule. ग्रामर रूल सॉल्व करने की वीडियो का ये फोर्थ पार्ट है. फर्स्ट पार्ट पे हमने 2x2 का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए. सेकंड पार्ट में वर्किंग रूल्स और थर्ड पार्ट में हमने 3x3 का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, वो भी यूनिक सॉल्यूशन से. पर आपने अगर वर्किंग रूल्स की वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमेशा यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता. कभी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो उसको कैसे हम पता लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो इस वीडियो में करने वाली हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा हो सकता है सॉल्व बाय क्रैमर रूल और सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. तो आपको तो नहीं पता ना पहले की जो आंसर है वो जो है इनकंसिस्टेंट आने वाला है. इसी को ही या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन को ही हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है. जो यूनिक होता है वो कंसिस्टेंट होता है, तो इसमें हम कर रहे हैं जो वो है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. तो देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्रैमर रूल और सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो जो फर्स्ट स्टेप होता था वो सेम ही है. कैसे? पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट्स. और उससे भी पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये जो है आपके इक्वेशंस बिल्कुल सही है. मींस पहले नंबर पे x और दूसरे नंबर पे y होना चाहिए, और अगर z होगा तो वो तीसरे नंबर पे. यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर 2x2 का जो है ले रही हूँ, इनफाइनाइट के लिए भी और नो सॉल्यूशन के लिए भी, ठीक है. फर्दर वीडियोस में मैं 3x3 मैट्रिक्स का अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है. तो देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1, और x का यहाँ क्या है? 2. देन y का कोफिशिएंट 3 एंड y का कोफिशिएंट यहाँ 6. तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे. 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 आ गया, तो इट मीन्स इट इज़ इनकंसिस्टेंट. पर अभी हमें ये क्लियर नहीं है. हमारे पास दो ऑप्शन है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन है. वो अभी हमें आगे जाकर पता लगेगा. उसके लिए हम जो है फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं. तो आपको क्या करना है? एक्स और वाई किसी भी एक में से किसी भी इक्वेशन को उठा लेंगे, ठीक है. मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ली है x प्लस 3y इक्वल टू 2, और मैं y को k पुट कर रही हूँ, तो आप x को भी कर सकते हो. x y किसी भी एक को k पुट करो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, ठीक है. तो मैंने पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस 3k. बस ध्यान ये रखना है, आपने यहाँ फर्स्ट में से वैल्यू निकाली है तो अगेन हम सेकंड में पुट करेंगे, और अगर आप सेकंड से वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है. तो अब हमें सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है. हमारी y को हमने k लिया था और x की वैल्यू 2 माइनस 3k आई थी, वो अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है. तो 2 इंटू 2 माइनस 3k प्लस 6 y की जगह k. अब हम चेक करेंगे क्या ये 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है. 4 माइनस 6k 4 माइनस 6k प्लस 6k दैट इज इक्वल टू 4. तो ये हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है? 7. तो ये इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं आई, तो हम लिख देंगे विच इज़ नॉट ट्रू. तो अगर ये नॉट ट्रू आ जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है. इनकंसिस्टेंट तो ये पहले ही था. इनफाइनाइट का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं बता रही हूँ, बस सेम प्रोसीजर है. अगर ये बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, तो आप क्या कह दोगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. लाइक 4 इक्वल टू 4 आ जाए, 7 इक्वल टू 7 आ जाए, मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड पर जो दिया है वही आ जाए, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट. पर अभी हमारा इक्वल नहीं आया है, तो ये सॉल्यूशन कैसा है? नो सॉल्यूशन है, ठीक है. मैं एक बार पूरा पैटर्न रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है. तो हम d1 d2 पे तो इस पे जा ही नहीं पाए क्योंकि हमें रिप्लेस करने का मतलब ही नहीं आया. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के 2 ऑप्शंस होते हैं.
इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। आपने किसी एक इक्वेशन के अंदर x या y को k पुट करना है, तो उस x और y की वैल्यू जो निकलेगी सेकेंड इक्वेशन के अंदर डाल देनी है, और इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, बोथ साइड इक्वल आ जाएं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का टॉपिक 2x2 मैट्रिक्स के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।